अर्मेनिया अजरबैजान वॉर के 27वें दिन मैदान में कूदे अमेरिका, फ्रांस और रूस। नमस्कार दोस्तों, नागोर्नो काराबाख की जंग अब धर्म युद्ध बन गई है। इस धर्म युद्ध में अब फ्रांस, रूस, अमेरिका भी कूद गया है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान खुलकर इस्लामिक कट्टरता की तरफदारी कर रहे हैं, तो फ्रांस में एक टीचर की निर्मम हत्या के बाद से जिहादी मानसिकता के खिलाफ जलगार हो चुकी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सेंट्रल एशिया में रोज बारूद बरस रहा है। 27 दिनों से जलते सेंट्रल एशिया की आग नहीं बुझी तो महाशक्तियां सामने आ ही गई। पुतिन भी सामने आ गए और अमेरिका एक्टिव हो गया। तुर्की ने नाटो से बगावत कर दी और फ्रांस ने खुलकर अर्मेनिया के साथ अपना पक्ष चुन लिया। कुल मिलाकर जिस खेमेबंदी को लेकर अभी तक सिर्फ क्यास लगाए जा रहे थे, वो हकीकत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, नागोर्नो काराबाख में 5000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 10 साल तक चली अफगानिस्तान की जंग में सोवियत यूनियन और सोवियत आर्मी के 13,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस जंग में इतने कम वक्त में ही 5000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। क्या घायलों और पीड़ितों की कोई गिनती है? हजारों बच्चे दर्द में हैं। रूसी राष्ट्रपति ने सिर्फ नागोर्नो काराबाख में मरने वालों का आंकड़ा दिया, लेकिन अर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ कितने लोगों की मौत हो चुकी है, इस युद्ध में 27 दिनों में कितनी तबाही मच चुकी है, और इसकी ठीक जानकारी तो अभी तबाही झेलने वाले देशों तक को पता नहीं। लेकिन इसी बयान में पुतिन ने ये भी ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका इस विवाद के समाधान में रूस की मदद करेगा। पुतिन अर्मेनिया के साथ खुलकर खड़े होंगे या नहीं, इसे लेकर क्यासों में कोई कमी नहीं थी। पुतिन ने साफ कर दिया कि वो हर हाल में अर्मेनिया के साथ संधि का पालन करेंगे। पुतिन अब तक खामोश थे क्योंकि वो चाहते थे कि खून खराबा जल्दी से जल्दी रुक जाए, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशियान तो इस कदर नाउम्मीद हो गए कि वो फेसबुक लाइव पर आकर बोले, अब आर पार के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। कई दिनों से खामोश बैठे पुतिन बोले तो तुरंत अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया। अपने लोगों को साफ बता दिया कि अब जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। निकोल पशियान ने ऐसा बिना किसी सपोर्ट के नहीं बोला। साफ है कि निकोल के सिर पर पुतिन ने हाथ रख दिया। पुतिन ने बयान दिया कि अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने कूटनीतिक समाधान की किसी भी संभावना को खारिज किया। उसी वक्त अर्मेनिया के राष्ट्रपति अरमेन सरकिसियन का फ्रांस में इस्तकबाल हो रहा था। अर्मेनिया के राष्ट्रपति अरमेन सरकिसियन का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आगे बढ़कर स्वागत किया, उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया और दोनों राष्ट्रपति लंबी बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अब वाकई नागोर्नो काराबाख के मुद्दे को जड़ से खत्म कर देने का वक्त आ गया है। फ्रांस पहुंचे अर्मेनिया के राष्ट्रपति ने तुर्की को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि नाटो का एक देश दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म फैला रहा है। अर्मेनिया के राष्ट्रपति ने फ्रांस में जाकर तुर्की को खरी खरी सुनाई। ये जानते हुए भी तुर्की और फ्रांस दोनों नाटो देश हैं, यानी दोनों के बीच एक दूसरे के साथ रक्षा संधि है। लेकिन अब इस संधि के खास मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि तुर्की अब नाटो देशों पर वजन बन गया। तुर्की कट्टरपंथ और इस्लामी आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है और फ्रांस में एक टीचर की हत्या के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ माहौल गर्म है। युद्ध के 27वें दिन अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहून बैरामोव और अर्मेनिया के विदेश मंत्री जोहराब माने तसाकानियान ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वाशिंगटन में अलग अलग मुलाकात की। ट्रंप के मंत्री ने दोनों का पक्ष जाना और फैसला ले लिया। सुपर पावर खेमेबंदी कर रही है। साफ साफ कहें तो वर्ल्ड वार के चावल बांटे जा रहे हैं, सेनाएं तैयार हो रही हैं और कुरुक्षेत्र बस सजने वाला ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।